हेलो, कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोग आए दिन पेपर में या किसी और भी तरीके से पढ़ते रहते होंगे, देखते रहते होंगे और जम्मू कश्मीर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 चर्चे में रहा है, आर्टिकल 35 चर्चे में रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चर्चे में रहा है, हरी सिंह चर्चे में रहे हैं और जो है और भी नेहरू और भी जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चे में रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आप लोग पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखे होंगे। हम लोग उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में पता है। जो हम लोग यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे और हो सकता है आप लोग इन चीज़ों के बारे में पहले से जानते हों और नहीं जानते होंगे तो मैं यहाँ पे बता दूँगा। जम्मू कश्मीर का जो अधिकांश क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ टाइप की ज़मीन है और खेती के जो यहाँ पे है सीढ़ीदार टाइप की खेती की जाती है, सीढ़ीदार फार्मिंग की जाती है। और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में जो है जानकारी प्राप्त होती है और ये राजतरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित है, कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ये जो राजतरंगिणी है संस्कृत में लिखा हुआ एक ग्रंथ है और कश्मीर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अक्सर आपके परीक्षा में आता रहता है कि राजतरंगिणी में कहाँ की जानकारी प्राप्त होती है, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। जम्मू कश्मीर पिछले दिनों चर्चा में रहा क्योंकि 2010 के आईएएस टॉपर शाह फैजल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली थी। तो इस कारण जो है काफ़ी चर्चा में रहे शाह फैजल और यूपीएससी भी चर्चा में रहा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो और नहीं भी कर रहे हैं तो शाह फैजल का नाम सुने होंगे क्योंकि उन दिनों शाह फैजल काफ़ी चर्चा में आए थे 2010 के दौरान में। जम्मू कश्मीर से वो पहले टॉपर थे। जम्मू कश्मीर की जो मिट्टी का प्रकार है वो जलोढ़ टाइप की मिट्टी है और जम्मू कश्मीर एक और जो है झील के जो निक्षेप हैं करेवा जिसे कहते हैं इसके लिए भी फेमस है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि करेवा जो है कहाँ का निक्षेप टाइप है, तो ये करेवा जम्मू कश्मीर का निक्षेप है जो कि तलछटी की मिट्टी तलछटी में जो चिकनी मिट्टी होती है और रेत कंकड़ से मिलकर के बनती है तो उसे करेवा कहते हैं। तो करेवा के लिए जो है जम्मू कश्मीर करेवा कहाँ पाया जाता है? तो करेवा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा टाइप की मिट्टी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें से 2 जो है बहुत ज़्यादा मुख्य हैं। एक कराकोरम, दूसरी जो है जास्कर रेंज। और जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका जो है एक मैं क्रम बता देता हूँ। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और सह्याद्री। तो ये जो है इसका कुछ क्रम है। जम्मू कश्मीर में जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाल्टी, बेदा, बोटबोटो, ब्रोकपा, ड्रोकपा, दारा और सिन, चांगपा, गर्रा, मौन, पुरुतपा, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिपी जनजातियाँ हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में जो मुख्य दर्रे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जोजिला दर्रा जो कि सिंधु नदी पे बना है, काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है 5624 मीटर है। और पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है, बनिहाल दर्रा भी यहीं पर है और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। जो जम्मू कश्मीर के कुछ लोक नृत्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे फेमस लोक नृत्य है राउफ नृत्य
जिसे कहते हैं, और जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उसे डमहल भी कहते हैं। ये जो राउफ लोक नृत्य है, ये राउफ जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोग इसे डमहल कहते हैं। इसके अलावा जो लोक नृत्य है, भांड, जशन, बच्चा नगमा, रूप, हाफिजा और बुगी नचुन, ये यहाँ के जो है कुछ लोकल डांस है, फॉर्म है। ये जो लोकल जो फोक डांस है यहाँ के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की जो राज्यसभा सीट हैं 4 हैं और लोकसभा सीट 5 हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है तो उसमें जो है उलटफेर हुआ, चेंजेज हुए हैं, तो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा एक बार। जो जम्मू कश्मीर में एक किंग हुए हैं जैनुल आबदीन करके, जो बहुत ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष थे, और उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा तरक्की किया था। तो वो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी जो है गौरवशाली नीति और उनके कालखंड को जो है गौरवशाली कालखंड कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारी जो है इमारतें बनवाई थी उस अपने दौरान में, और बहुत ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष टाइप के थे। तो इसीलिए उनको जो है अकबर की उपाधि दी जाती है जैनुल आबदीन को। और जो जम्मू कश्मीर एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जो हो सकता है आप लोग पता हो ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ। वहाँ की जो मदिरा है, जम्मू कश्मीर की शराब एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, और वहाँ से जो मदिरा है मुग़ल दरबार में आया करती थी, जो बाबर और जहांगीर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है प्रिय थी। वहाँ की जो यहाँ की मदिरा इतना प्रसिद्ध थी कि इसकी तुलना फ्रांस की मदिरा से की जाती थी उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की मदिरा भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसके अलावा वहाँ पे खेती के अतिरिक्त जो है रेशम के कीड़े और भेड़ बकरी पालने का भी काम जो है वहाँ पे होता है जम्मू कश्मीर में। विश्व का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, रेल पुल है, वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, जो कि चिनाब नदी पे है। और इसकी ऊंचाई जो है नदी के तल से 359 मीटर है, जो कि चिनाब नदी पे बना है। और इसकी तुलना जो है एफिल टावर और कुतुब मीनार से की जाती है। ये एफिल टावर और कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचा है, अधिक ऊंचाई पे है। तो ये इसीलिए फेमस है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इसे कहा जाता है। तो ये आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये जो रेल ब्रिज है चिनाब नदी पे बना हुआ है। और जो अगली जानकारी आपको देनी है जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ पे जो इस राज्य के जो जंगली स्तनधारी हैं उसमें से कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। साइबेरियन आइबेक्स जो है जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसके अलावा लद्दाख यूरियाल, जो कि एक लद्दाखी यूरियाल, जो कि एक लाल किस्म के भेड़ होते हैं, उनको लद्दाखी यूरियाल कहते हैं। ये लाल रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लद्दाखी जो कश्मीरी हिरण को हंगुल कहते हैं। ये दाचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। दाचिंगम नेशनल पार्क भी पूछा जाता है आए दिन परीक्षा में कि दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। और यहीं पे हंगुल पाया जाता है, जो कि कश्मीरी हिरण है। दाचिंगम नेशनल पार्क कश्मीर में है, और उस वहीं पे हंगुल पाया जाता है, जो कि एक मारखोर नामक लुप्तप्राय बकरी है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। एक पीर पंजाल जो संरक्षित क्षेत्र है, यहीं पे काले रंग के भालू भी पाए जाते हैं। काले और भूरे रंग के भालू जो है यहीं पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी बतख भी आते हैं। बड़ी संख्या में जो है प्रवासी बतख यहाँ पे आते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो खेती होती है, ये सीढ़ीदार ढलान पर खेती होती है। जो है यहाँ के लोग जो है निर्वाह की जो खेती करते हैं, ये स्थानीय फसल के अनुकूल जो है सीढ़ीदार खेती है, सीढ़ीदार ढलान खेती की जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में एक छोटी-सी जानकारी थी, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो और बाकी अगले राज्य के बारे में आप लोगों को और क्या ऐड ऑन करना है, आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। तो ये आपके परीक्षा के
दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी कुछ, जो यहाँ पे मैंने शेयर करी है। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।